दोस्तों, आपने टाइटैनिक की कहानी तो सुनी ही होगी। 15 अप्रैल 1912 की वो भयानक रात जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया और सैकड़ों लोग मौत की आगोश में चले गए। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि टाइटैनिक का डूबना महज एक एक्सीडेंट नहीं था, या ये सोचा समझा पहले से प्लान्ड एक षड्यंत्र था जिसे दुनिया के एलिट्स आज भी छुपाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम टाइटैनिक से जुड़े ऐसे रहस्य आपके सामने लाएंगे जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में और जानिए टाइटैनिक की असल कहानी। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने वीडियो में आगे चले, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि इसी तरीके के दिलचस्प और रहस्यमय वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 1907 में जब व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक बनाने का ऐलान किया तो हर कोई दंग रह गया। ये जहाज न केवल बहुत विशाल था बल्कि इसे अनसिंकेबल का टाइटल भी मिला था। इसकी लंबाई 882 फीट, ऊंचाई 175 फीट और वजन 46,000 टन से भी ज्यादा था। और इस पर काम करने वाले वर्कर्स जिन्होंने दिन रात इस पर बड़ी मेहनत से काम किया था, उनकी गिनती 15,000 से भी ज्यादा थी। पर क्या आप जानते हैं, इससे पहले कि टाइटैनिक बनता, एक और जहाज जिसे टाइटैनिक का जुड़वा भी कहा जाता था वो बन चुका था, जिसका नाम था RMS ओलंपिक। पर अफसोस, ओलंपिक के साथ एक भयानक हादसा हो गया। 20 सितंबर 1911 में ओलंपिक एक ब्रिटिश क्रूजर HMS हॉक से टकरा गया और ये टकराव इतना ज्यादा भयानक था कि ओलंपिक बुरी तरीके से डैमेज हो गया। नुकसान इतना भारी था कि व्हाइट स्टार लाइन को कंगाली का सामना करना पड़ रहा था। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। कंपनी के पास ओलंपिक की रिपेयरिंग तक के पैसे नहीं थे और कंपनी डूबने की कगार पर थी। तभी कंपनी ने एक खतरनाक खेल खेला, ओलंपिक और टाइटैनिक की अदला बदली का। क्या ये वाकई सच था? क्या टाइटैनिक के नाम पर ओलंपिक को समंदर में भेजा गया था? थ्योरी ये कहती है कि व्हाइट स्टार लाइन ने ओलंपिक का नाम बदलकर टाइटैनिक रखा और जानबूझकर उसे डुबाने की साजिश रची, क्योंकि ओलंपिक का इंश्योरेंस क्लेम बहुत कम था और कंपनी को अपने नुकसान की भरपाई चाहिए थी। पर अगर टाइटैनिक, जो कि असल में ओलंपिक था, डूब जाता तो कंपनी को भारी भरकम इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता। और हुआ भी वैसे ही। तमाम वार्निंग्स के बावजूद जहाज को आइसबर्ग से टकराने के लिए जानबूझकर टॉप स्पीड में चलाया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक और तथ्य जुड़ा हुआ है, प्राचीन मिस्र की मम्मी का श्राप। कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार टाइटैनिक पर आमन रे नाम की एक प्राचीन मम्मी को अमेरिका ले जाया जा रहा था और ये मम्मी एक श्रापित मम्मी मानी जाती थी। कहा यह भी जाता है कि जहाँ कहीं ये मम्मी जाती थी वहाँ एक भयानक विनाश साथ में लेकर आती थी। क्या ये मम्मी का श्राप था जिसने टाइटैनिक को डुबा दिया, या ये हादसा महज एक इत्तेफाक था, या कोई पुरानी रहस्यमय शक्ति इसमें शामिल थी? अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पर अब हम आते हैं इस कहानी की सबसे मजबूत कड़ी पर, या कहें सबसे बड़ी साजिश पर, जो है फेडरल रिजर्व बैंक की साजिश। उन दिनों फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना को लेकर काफी बवाल चल रहा था। जहां कुछ लोग इसके पक्ष में थे, वहीं कुछ इसके विरोध में। उन्हीं में से 3 सबसे प्रभावशाली लोग जो फेडरल रिजर्व के विरोध में थे, जॉन जेकब एस्टर, बेंजामिन गुगेनहाइम और इसिडोर स्ट्रॉस, इस शिप पर मौजूद थे। और संयोग से ये तीनों टाइटैनिक के डूबने में मारे जाते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, JP मॉर्गन, जो व्हाइट स्टार लाइन के मालिक और सबसे बड़े इन्वेस्टर भी थे, टाइटैनिक की शानदार यात्रा का हिस्सा बनने वाले थे। आखिरकार उन्होंने लास्ट मोमेंट पर अपनी यात्रा रद्द क्यों कर दी? क्या उन्हें पहले से पता था
कि जहाज डूबने वाला है, या वो भी इस षड्यंत्र का एक अहम हिस्सा थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि टाइटैनिक के एक्सीडेंट का मकसद फेडरल रिजर्व के विरोधियों को खत्म करना था। और क्यों ना हो, जॉन, बेंजामिन और स्ट्रॉस का उस शिप पर होना कोई संयोग नहीं था, बल्कि उन्हें प्रॉपर इनविटेशन दिया गया था, क्योंकि तीनों ही फेडरल रिजर्व के कट्टर और प्रभावशाली विरोधी थे और उन्हें एक साथ रास्ते से हटाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। और दिलचस्प बात तो यह है कि इसके ठीक 1 साल बाद ही फेडरल रिजर्व एक्ट पास कर दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब महज एक संयोग था, लेकिन हादसे के समय जो बातें हुई वो इसे संयोग मानने का कोई कारण नहीं देती। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ एक अनुभवी व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने तमाम आइसबर्ग की वार्निंग्स को नजरअंदाज किया और जहाज को उसकी टॉप स्पीड पर चलाया। टाइटैनिक पर पैसेंजर की संख्या से कम लाइफ बोट्स का होना और इमरजेंसी ड्रिल को कैंसिल कर देना, क्या इसे जानबूझकर योजना का हिस्सा बनाया गया था? सबसे बड़े फाइनेंसर जेपी मॉर्गन ने आखिरकार क्यों आखिरी वक्त पर अपनी यात्रा कैंसिल कर दी? क्या उन्हें पता था कि टाइटैनिक कभी न्यूयॉर्क पहुंच ही नहीं पाएगा? ये कहानी अब केवल एक दुर्घटना की नहीं रह जाती। जहाज की अदला बदली, इंश्योरेंस घोटाला, आमंड रे का श्राप और फेडरल रिजर्व की साजिश, ये सभी पहलू इसे इतिहास की सबसे बड़ी साजिश बना देते हैं। तो क्या टाइटैनिक सच में एक हादसा था या ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या ओलंपिक और टाइटैनिक की अदला बदली की गई थी? क्या जेपी मॉर्गन और अन्य एलिट्स इस साजिश में शामिल थे? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन टाइटैनिक की इस रहस्यमयी कहानी ने हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर एक गहरा निशान छोड़ दिया है। क्या आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी साजिश थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहिए कि क्या टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक संयोग थी या एक सोची समझी साजिश।